ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम की महिमा करेंगे। समझ में नहीं आगे धीरे 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 कम हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन बाइबल में लिखा हुआ है, अंतिम दिनों में ऐसे कठिन दिन आएंगे कि सच्चे कलाम सुनाने वालों के अकाल पड़ जाएंगे। सो वक्त है जितना अधिक बटोर सके, जहाँ से हमें मिल सके, खुदा का कलाम अपने अंदर अधिकाई से बसने दें, ताकि उस अकाल के दिनों में वो वचन हमें तक़वियत दे सके, रहनुमाई दे सके, हमारी अगुवाई कर सके, और प्रत्येक उन कामों में जिसमें हमें खुदा की ज़रूरत है वचन की हिदायत मिल सके और हम आगे बढ़ सके। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज हमारे बीच में खुदा के दास पास्टर ए अस्टरलिंग हमारे बीच में बस्ती से हैं और प्रभु के वचन को लेकर आए हैं। और हमें अच्छा लगा कि आज वो थोड़ी देर हमें खुदा के कलाम से उभारे। मैं जानता हूँ थोड़ी आवाज़ जनरेटर की ज़्यादा है, लेकिन हम अगर आगे आ जाएंगे तो हम सुन पाएंगे थोड़ा और नज़दीक से प्रभु के वचन को, अगर हम पास आ सकते हैं, ताकि हम ध्यान लगा सके प्रभु के वचन पर। सो मैं चाहूँगा प्रभु के दास हमारे बीच में आ रहे हैं। आइए खुदा की महिमा और उनकी हिम्मत अफजाई के लिए हम लोग तालियां बजाएंगे। प्लीज पास। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह। मैं जानता हूँ मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? सबसे पहले तो मैं अपने परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे ये अवसर दिया कि आज मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन की सहभागिता करने पाया। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु के सेवक का भी, जिन्होंने मुझे ये एक अपॉर्चुनिटी दी है। नाम बहुत सुनता था ईसागढ़ का, डायसिस में कौशल के साथ, यहाँ के पासवानों के साथ, लेकिन कभी अवसर नहीं मिला। और ये अवसर हमारी बहन नीलू और नूर भाई के द्वारा मिला, जो हमको यहाँ पर लेकर के आए। ये मेरे ही परिवार के हैं, मेरी बहन है, और उन्होंने जब मुझसे बोला कि भैया चलना है ईसागढ़, मैं कल ही रात में यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो जैसा भी प्रभु के सेवक ने कहा कि वो दिन आता है जब परमेश्वर का वचन हमारे पास से उठा लिया जाएगा, तब क्या होगा। ये मौका हमारे पास में है। आइए थोड़ी देर के लिए हम देखेंगे, मेहरबानी से निकाल लें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और 1 पद से लेकर के 16 पद तक। मेहरबानी से कोई इसको बड़े जोर के साथ पढ़ने में हमारी सहायता करे। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 20वां अध्याय 1 पद से लेकर के 16 पद तक। मुझसे एक दिनार न ठहराया था, जो तेरा है उठा ले और चला जा।
मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे दूँ उतना ही इस पिछले को भी दूँ। क्या ये उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूँ तो करूँ? क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है? इसी रीत से जो पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। परमेश्वर अपने पवित्र शास्त्र के पढ़े सुने समझाने को बड़ी आशीष दे। अपने स्वरों को झुकाएंगे, प्रार्थना में चलेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं ये सुंदर अवसर के लिए प्यारे प्रभु जो आपने हमको दिया। प्यारे प्रभु जी, हम आपकी उपस्थिति को अपने मध्य में चाहते हैं कि ताकि हमारा प्यारे प्रभु जी ये वचन का पढ़ा जाना, सुनना, सुनाया जाना सब पवित्र आत्मा के द्वारा आधारित होने पाए। प्रभु अपने सेवक को प्रभु अपने हाथ में ले, उसके मुँह के शब्द, उसके सोच प्यारे प्रभु जी आपके द्वारा नियंत्रित किए जाएँ, ताकि जो कुछ भी बोले प्यारे प्रभु जी होने दे कि वो ना हो, परंतु आपकी आत्मा आपके सेवक के मुख से होकर के आपके लोगों से बात कर सके। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, ये भी आपके सामने एक दृष्टांत जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यह है दाख की बारी का और कंपैरिजन है स्वर्ग का राज्य। प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में की जो क्वालिटी थी, उसकी क्वालिटी ये थी कि वो जिस प्रकार की जेंट्री को देखता था, जिस प्रकार के लोगों को देखता था, उस प्रकार से उनसे परमेश्वर के राज्य के बारे में बात करता था। जहाँ पढ़े लिखों की बात होती थी तो वो उनसे थियोलॉजी में बात करता था, धर्मशास्त्र की बात करता था। शास्त्री और फरीसी जब वह बात करता था तो पुराने नियम से बात करता था। अनपढ़ के बीच जब बात करता था तो कहता स्वर्ग का राज ऐसा है और स्वर्ग का राज ऐसा है और स्वर्ग का राज ऐसा है। मतलब इस प्रकार से वो बात करता था कि उसकी बात उनको आसानी से समझ में आ जाए। मेरे प्रियो, और यहाँ पर एक दृष्टांत उसने कहा, और वो दृष्टांत है स्वर्ग का राज किसी गृहस्थ के समान है जो सवेरे निकला और अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। दाख की बारी, आप जानते हैं दाख की बारी क्या होती है जी? अंगूर की खेती। और यह लिखा हुआ है वो निकला और उसने, 2 पद में लिखा है, उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेज दिया। दाख की बारी का जो मालिक है वो बाज़ार जाता है और अपने दाख की बारी के लिए वहाँ उसको लेबरों की आवश्यकता होती है। वो चौराहों पर जाता है, वहाँ कुछ लेबरों को बैठे देखता है और उनसे कहता है तुम मजदूरी करोगे? उन्होंने कहा मजदूरी करेंगे। और उन लेबरों से उसने मजदूरी तय की, उनसे उसने मजदूरी तय की और तय कितनी की? प्रतिदिन की 1 दिनार के हिसाब से। और उनसे कहा कि तुम जाओ और मेरी दाख की बारी में जाकर के काम करो। ठीक है, वो गए और चले गए। अब देखिए दूसरा है, तीसरे पद में क्या लिखा हुआ है जी? फिर पहर के दिन चढ़े निकल कर और औरों को बाजार में बेगार खड़े देखकर उनसे कहा तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तो मैं दूंगा, सो वे भी लग गए। बस अब एक को पहले यूँ कह लीजिए, एक इंस्टॉलमेंट को उसने पहले भेज दिया, फिर गिर गया और फिर देखता क्या है कि बाज़ार में भी मजदूर खड़े हुए हैं, वो उनके पास भी जाता है और उनसे भी यही बात कहता है और उनसे यहाँ पर वो मजदूरी तय नहीं करता है। ध्यान रखिएगा बात को, यहाँ पर वो उनसे मजदूरी तय नहीं करता। वहाँ उसने कहा कि तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो ठीक है मैं तुम्हें दूंगा। उसने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें आज ही मजदूरी दूंगा, उसने ये नहीं कहा कि मैं तो पूरी, उसने कहा जो मुझे ठीक समझ में आएगा मैं तुमको दूंगा। ठीक है ना? अब 5वें पद में क्या लिखा हुआ है? फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकल कर वैसा ही किया और 1 घंटा दिन रहे, फिर निकल कर औरों को खड़े पाया। अब रुक जाइएगा,
ऐसा लगता है कि ये डाक का जो मालिक है, ये जो स्वामी है, ये मज़दूरों को इकट्ठा करता जा रहा है। थोड़ी देर में जाता होगा, पहले एक को भेजता होगा, देखता होगा यार ये मज़दूर कुछ कम पड़ रहे हैं, वो फिर पहुंचता होगा चौक पे जा कर के, वहाँ कुछ और को देखता होगा, उनसे कहा तुम भी आ जाओ और जाओ मेरा काम करो। फिर देखता होगा नहीं अभी मज़दूर कम हो रहे हैं, और लेकर, और इस तरीके से हम देखते हैं कि वहाँ पर उसने औरों को भी खड़े देखा। छठे पद में भाई फिर से पढ़िएगा छठे पद को। और 1 घंटा दिन रहे, अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 घंटा दिन रहे, फिर निकलकर औरों को खड़े पाया। अभी भी मजदूर देखिए उस चौक में है, उस चौराहे पे है, या मजदूरों की मंडी जो होती है वहाँ पर, उसने वहाँ पर लोगों को पाया और उनसे कहा तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े हो? उन्होंने उससे कहा इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा तुम भी डाक की बारी में रुक जाइएगा। अब देखिए यहाँ पर अब 1 घंटा बाकी रह गया है दिन खत्म होने पे, 1 घंटा बाकी रह गया। पहले आया तो सवेरे उनको लगाया, शायद 2 घंटे के बाद आया होगा, फिर उसने भेजा, यहाँ तक कि 1 घंटा काम बाकी रह गया और उसने उनको ही भेजा। प्रश्न मेरे प्रिय यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली बात ये आती है, सीखने वाली बात आती है, ये मजदूर का ये जो मालिक है वो क्या कर रहा है, ये नहीं क्यों कर रहा है भाई, क्यों? आखिर आपको मालूम है कि अब 1 घंटे के बाद शाम हो जाएगी और हमको मजदूरी, वो क्यों आपको 1 घंटे के लिए मजदूरी मिलेगा? चलिए आप लोगों से पूछते हैं, अगर आपका मकान बन रहा हो और आपको क्या मजदूर की आवश्यकता, क्या आप 1 घंटे के लिए चौराहे पे जाके मजदूर लेकर के आएंगे? सच्ची बताइएगा। नीलू क्यों भाई? लेकिन यहाँ तो लेकर के आया, तो फिर क्या कहा जाए, वो गधा था क्या? क्या कहा जाए? क्या वो 1 घंटे के लिए मजदूर लगा के, क्या वो स्वामी गधा था, बेवकूफ़ था, मूर्ख था? तो वो क्या था फिर? वो प्रभु आशीष दे, वो उसकी डाक की बारी में, डाक यानी अंगूर जो है एकदम तैयार बैठा हुआ है। यदि इसको समय पर नहीं तोड़ा जाएगा, ये दाने नीचे गिर पड़ जाएंगे और ये दाने मार्केट के लायक नहीं रह जाएंगे, वो वैल्यू नहीं रहेगी। इसलिए वो चाहता है जितना अधिक से अधिक मैं अपनी डाक की बारी में से इनको तोड़वा के कलेक्ट कर लूँ। वो गधा नहीं था, बेवकूफ़ नहीं था, मूर्ख नहीं था, वो ये चाहता था कि जितना ज़्यादा ये गुच्छे जो है हमारे टूट जाए, जितने फल हमारे टूट के हमारे बैगेज में आ जाए, हमारे झव्वे में आ जाए, हमारी पैकिंग में आ जाए, ताकि मार्केट पहुंच सके। वो 1 घंटे का मजदूर भी उसके लिए बहुत वैल्यूएबल था, और इसीलिए वो बार बार, क्योंकि उसके पास काम, बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है, खेत तो तैयार हैं परंतु कहता है कि स्वामी से कहे कि मजदूर को भेज ताकि फसल समय पर काटी जा सके। मेरे प्रियो, यहाँ पर ये एक दृष्टांत के रूप में प्रभु यीशु मसीह एक बहुत अच्छी बात हमको और आपको सिखाना चाहता है। उसको चिंता अपनी दाख की है, वो क्योंकि अंगूर का फल जो है टूट के गिरता बहुत जल्दी है, जैसे ही हो जाएगा और नीचे गिरने के बाद मार्केट में उसकी वो वैल्यू नहीं रहेगी। इसलिए वो चाहता है मैक्सिमम से मैक्सिमम हम उसको कलेक्ट कर लें, और इसने यही किया। 8 घंटे, फिर 4 घंटे, फिर 2 घंटे, फिर 1 घंटा, और इसके 4 इंस्टॉलमेंट पे उसने अपने लोगों को वहाँ पर भेजा। अब आता है हमारा मेन, क्योंकि हमारे भाई ने मुझसे कहा कि पाजी साहब आपके पास 15-20 मिनट टाइम है, हमको उसको भी ध्यान देना है। ये कॉमन वर्शिप नहीं है कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग एक पारिवारिक आराधना कर रहे हैं। अब हम देखते हैं इसके दूसरे पार्ट में, जो हमको मिलता है 8 पद से लेकर के 16 पद तक। अभी हमने देखा 1 से लेकर 8 तक की, दूसरा भाग हम देखेंगे 8 से लेकर 16 तक का। यहाँ पर पहले भाग हमने देखा वो मजदूरों को इकट्ठा करता गया और अपनी दाख की बारी में क्या करता गया, भेजता चला गया और उनसे वो काम लेता चला गया। अब वो समय आया है जब उन मजदूरों को मजदूरी, भाई बाइबल क्या कहती है, मजदूर अपनी मजदूरी का, ऐसा नहीं कि वो मजदूरी नहीं देने को तैयार है, वो मजदूरी देने को तैयार है। अब देखते हैं, निकालिए। हाँ, सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा,
मजदूरों को बुलाकर पिछले से लेकर पहले तक उन्हें मजदूरी दे। अब ये आदेश दिया उसने, जनरल भाषा में हम क्या है, अपने ट्रेजरर से कहा जिन्होंने पूरे दिन मजदूरी की है कि इन मजदूरों को मजदूरी दे दे। और ट्रेजरर को ये मालूम है कि मेरे मालिक ने कितने रुपए में मजदूरी तय करके इनको लाया है। ठीक है ना, मालिक मजदूरी नहीं बांट रहा, यार ध्यान रखिएगा। मालिक ने आदेश दिया है अपने खजांची से, अपने ट्रेजरर से, और उसने क्या कहा, भंडारी से कहा मजदूरों को बुला के पिछले से लेकर के पहले तक की उन्हें मजदूरी दे दी। अब 9 पद में देखें, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा लगेगा। तो जब वे आए जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे तो उन्हें 1-1 दिनार मिला। अब देखिए 1 घंटे की मजदूरी कितना मिली, और अगर थोड़ा सा पीछे निकले तो 2 पद में क्या लिखा हुआ है, और उसने मजदूरों को 1 दिनार रोज पर ठहराकर उन्हें अपने दाख की बारी में भेजा। उसने सुबह जो मजदूरी ठहराई थी वो 1 दिनार की मजदूरी पे उसने काम पे लगाया था। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं 9 पद में कि जो वे जो 1 घंटा दिन रहे उन्हें कितना मिला, 1 दिनार। आप लोगों के हिसाब से क्या ये न्याय हुआ? अभी मैंने शुरू में थोड़ा भाषा बदल के बोला, मेरा नेचर है, मैं थोड़ा सा ये वन वे मैसेज नहीं चाहता हूँ। अब मैं आपसे बात चाहते हैं, आपसे बात करते हैं। मैंने क्या क्या वो गधा था, शायद मैंने वो सेंटेंस बोला था ना, हालांकि बिब्लिकल भाषा नहीं है। मालिक गधा तो नहीं था कि 1 घंटा बाकी रह गया यार, अब तो यहाँ पर क्या कह रहा है, जिनको 1 घंटा काम पे मिला था उनको कितनी मजदूरी दी, 1। अब 10वें पद में क्या लिखा हुआ है, जो पहले आए उन्हें ये समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1 ही दिनार मिला। अब यार भाई ये बात तो गलत है भाई, और कोई भी इस चीज़ को नहीं कहेगा कि सही है। कौन कहेगा सही है? कोई नहीं कहेगा कि वो सही है, लेकिन सही इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने उनको ठहराया है। उसने उनसे ये नहीं कहा कि मैं तुमको बेकार कराऊंगा, उसने कहा क्या लिखा हुआ है, जो उचित होगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, 4 पद में क्या लिखा है, सारा सवाल का जवाब हम बाइबल से लेंगे। 4थे पद में क्या लिखा है भाई, उसने उनसे कहा तुम भी दाख की बारी में जाओ, और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा, और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। ठीक है ना, मालिक की मर्जी है, उसने कहा और जो ठीक होगा मैं तुम्हें दूंगा। अगर आप थोड़ा सा और पीछे जाएं, ये उस दौर की बात है जिस दौर में गरीबी बहुत थी और 1 दिन की मजदूरी 1 दिनार होती थी। आज की भाषा में अगर हम कहें, जो कैलकुलेशन निकल के आ रहा है वो 13 रुपये निकल के आ रहा है। और ये मजदूर मजदूरी के लिए बेताब रहते थे कि कुछ, क्योंकि इसी मजदूरी से उनका घर चलता था, बच्चे पलते थे, परिवार पलता था, और इसी आस में बेचारे वो आखिर तक बैठे रहते थे, शायद कुछ आ जाए ताकि मेरे बच्चों के लिए कुछ हो जाए। या दूसरे वाला व्यक्ति क्या, जब उन्होंने उसको बुला, तो पहले वाले जब इन्होंने देखा या ये 1 घंटा काम किया और इनको 1 दिनार मिला हुआ है, तो यार अपने को तो फिर तो हम 4 घंटा काम किए भाई, मतलब मजाक थोड़ी ना है। 1 घंटे का 1 दिनार, हमने 4 घंटे काम किए हैं तो बढ़ के मिलना चाहिए। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 11 पद में, जब मिला तो वो गृहस्थ पर कुड़कुड़ा कर कहने लगे। रुक जाइएगा, जब उनको 1 दिनार की मजदूरी दी गई तो क्या करने लगे, आप क्या करने लगे, वे लगे कुड़कुड़ाने के लिए। या ये कौन सा न्याय है, या ये भाई अभी 1 घंटे पहले आया और इसको पूरी 1 दिनार मिल गई, हम 4 घंटे से खट रहे हैं, हमको तो बढ़ के मिलना चाहिए। और लिखा हुआ है कुड़कुड़ाने लगे। आगे देखिए, 3 पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और काम सहा। देखिए ये वो लोग हैं जो ये कुड़कुड़ा रहे हैं कि जिन्होंने 1 घंटा काम किया। ठीक है, मज़े की बात तो ये, जिनको 1 घंटा काम किया मजदूरी मिली वो संतुष्ट हो गए, क्योंकि वो उनके पास काम भी नहीं था और लास्ट में उनको काम मिला। लेकिन मालिक ने उनको पूरा हक दिया जो तय कराया था। बाकी जो 2 तरीके के थे, 4 घंटे और 8 घंटे काम किए, वो ये उम्मीद कर रहे थे कि हमको कम से कम तो डबल तो हमारा होता ही होता है। और वो कुड़कुड़ाने लगे और क्या कहने लगे, हमने
क्या करने लगे? दिन भर का भार उठाया, दिन भर का भार उठाया और घाम सहा। तो 13 पद में नहीं, बस बस बस। और इतना करने पर भी तूने भी हमको भी वही 1 रुपया दिया। ये एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, बड़ा कॉमन सा है। पूरे साल बच्चा मेहनत से पढ़े, रात और दिन पूरी मेहनत से पढ़े, और एक बच्चा पूरे साल ना पढ़े और नकल करके पास हो जावे, तो जो बच्चा अकल से पास होगा वो क्या बोलेगा? यार हम बेवकूफ़ थे, हमसे अच्छा तो यार ये निकल गया यार। 11 महीने मस्ती की, 12वें महीने में उसने की वो कुंजी और क्या क्या आती है और पास हो गया। मेरे प्रियो, स्वाभाविक सी बात है, जब मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती है तो कुड़कुड़ाता है। लेकिन यहाँ पर जो दृष्टांत है वो हमारी उस बात से लागू नहीं होता है। यहाँ पर जो दृष्टांत का जो अर्थ है वो 14 पद में क्लियर करता है, 13 पद से। उसने उनसे कहा, उसमें उनसे एक को उत्तर दिया, हाँ, कि हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं। ध्यान रखिएगा, ये लोग सिद्ध कर रहे थे कि दाख का स्वामी जो है अन्याय कर रहा है, हमारा हक मार रहा है, हमारे साथ बेईमानी कर रहा है। वो कह रहा है, मित्र मैंने तेरे साथ कुछ भी अन्याय नहीं किया है। क्यों? आगे क्या है? क्या तूने मुझसे 1 दिनार ना ठहराया? याद रखिएगा, क्या तूने मुझसे अपनी मजदूरी तय नहीं की थी? जो तूने मुझसे मजदूरी तय की थी, मैं तुझको अपनी तय मजदूरी से ही दे रहा हूँ, कम नहीं दे रहा हूँ। ये उम्मीद कर रहे थे 1 घंटे वाले से, और अभी इसका जवाब आगे क्या मिलेगा भाई? पढ़िएगा जैसे, जो तेरा है उठा ले और चला जा। बस बस बस, यार रुकिए। वो कह रहा है जो तय मजदूरी की थी, 1 दिनार तय की थी, ये दिनार रखा है, आ अपनी मजदूरी उठा और तू चला जा। मैंने कोई अन्याय नहीं किया है। अब आगे वो 1 घंटे वाली बात यहाँ पर आती है। आगे देखें, मेरी इच्छा ये है कि जितना तुझे उतना ही इस पिछले को भी दूं। ये मैं स्वामी हूँ, मैं मालिक हूँ, ये मेरी मर्जी है। मैंने तुझसे तय किया था, मैं तुझसे 1 दिनार पर डे की मैंने मजदूरी तय की थी, मैं तुमको 1 मजदूरी दे तो रहा हूँ। अब मेरी मर्जी है, मैं इस बेटी को सब कुछ दे दूँ, ये मेरी मर्जी है। इसमें तुम्हारा कोई भी भाई बच्चा है, ठीक है, अभी बच्चे ने हमारे नया नियम ख़त्म नहीं किया। आप लोगों ने 4 बार बाइबलें ख़त्म कर दी गई हैं। ये मेरा नज़रिया ये है कि मैं बाइबल को ख़त्म करने के नज़रिए में किसको क्या दूंगा, क्योंकि मैं मालिक हूँ। और यहाँ पर आगे क्या लिखा मेरे भाई? क्या उचित नहीं है कि मैं अपने माल से जो चाहूँ सो करूँ? क्या तू मेरे भले होने के कारण बुरी दृष्टि से देखता है? ये इसका सारांश है। मेरा धन है, मैंने तुम्हें काम दिया, जितना ठहराया था उतना तुमको दिया। कम और ज़्यादा का न्याय तुमको अधिकार नहीं है कि तुम ये न्याय करो कि किसको कम देना है, किसको ज़्यादा देना है। यह अधिकार आपके पास में नहीं है। स्वामी मैं हूँ, मैं दूंगा जिसको दूंगा। और अंतिम पद में क्या लिखा है? 16 पद में, इसी रीति से जो पिछले हैं वो पहले होंगे और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। ये आज के समय की कलीसिया की तस्वीर है। सॉरी मेरे प्रियो, थोड़ा मैं बोलने में कर्कश हूँ, थोड़ा सा मैं ऐसा बोलता हूँ जो कुछ लोगों को बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। आज कलीसिया में क्या हो रहा है? ये जो पीछे वाले लोग हैं ना, जो कहते हैं हम चर्च हैं, हमसे चर्च है, ये आज सबसे ज़्यादा उनको हेय दृष्टि से देखते हैं जो नए विश्वास में बढ़ रहे हैं, जो आके बैठने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं? उठो, पीछे आओ। हम बाप दादों से बैठते आ रहे हैं, हमारे यहाँ की सीटें रिजर्व सीटें हैं। मेरे प्रियो, 26 साल हो गए CNI चर्च की सेवा करते करते और देखते देखते दर्द होता है। आपसे अच्छा हमारी ये बच्ची विश्वास में है, आपसे अच्छी प्रार्थना मेरा बच्चा करता है, आपसे अच्छा बाइबल का ज्ञान इसके पास में, तो मैं सम्मान आपको दूंगा कि इसको दूंगा? किसको दूंगा? मैं पासबान हूँ, न्याय मैं जानता हूँ कि मेरा बच्चा कितना है। आप सिर्फ इतनी सी बात को लेके बैठे हुए हैं। हमने 8 घंटे काम किए, हम 50 साल से इस चर्च की सेवा करते चले आ रहे हैं, हमारे दादा चर्च की सेवा करते चले आ रहे हैं,
और मसीह जीवन में याद रखिएगा, पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। यहाँ पर वो यही सिखाना चाहता है, मैं स्वामी हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरा बच्चा क्या है, मैं जानता हूँ कि मेरा बुजुर्ग क्या है। यहाँ पर ये मत कहें हमने इतने घंटे सेवा की, हमने इतने साल सेवा की। ये देखता है स्वामी, तो ये देखता है किसने सचमुच में आत्मा और की सच्चाई के साथ मेरी आराधना की है। बाइबल कहती है ना कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। कितने लोग आते हैं जो क्योंकि आप लोगों का बेहतर अनुभव है, अंदाज़ा लगाइए, मेरा आज पहला मौका है, संडे के दिन कितने लोग प्रभु से मिलने आते हैं। मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा सर प्लीज़। कितने लोग प्रभु से मिलने आते हैं और कितने लोग अपने प्रियो से, अपने अटेंडेंस से, अपने पासवान से मिलने आते हैं। नहीं समझ में आया मेरी बात को? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे? नहीं समझ में आया? प्रभु से मिलने वाले लोगों की गिनती कितनी है और प्रभु के सेवक के सामने अपनी अटेंडेंस लगाने के लिए कि हम हर महीने आते हैं, प्रभु बोझ लेते हैं, पुताई में काम कराना, सफाई काम कराना से आगे हैं। ये प्रभु से मिलने नहीं आए हैं, ये हमसे और आपसे बीच में मिलने आए हैं। क्योंकि हम क्या है, मनुष्यों से आदर और सम्मान चाहते हैं, लेकिन मेरा प्रभु चाहता है वो जिसको आदर दे वो सम्मान चाहता है। यहाँ पर ये 8 घंटे वाले लोग, प्रभु आशीष दे आप लोगों को, ये 8 घंटे वाले लोग ये वो लोग हैं जो ये कहते हैं हमने इतना काम किया, हमने इतना काम किया, हमको ज़्यादा मिलना चाहिए, हम लोकल चर्च के हैं, हमारे बाप दादा चले आ रहे हैं। मेरे प्रियो, इसका कोई माने नहीं होता है। उदाहरण के तौर पे यीशु मसीह के कितने चेले थे? 13? हाँ, 12 ही थे। अच्छा, मसीह के 13 थे। सबसे बुजुर्ग चेला कौन था? आप भी कहेंगे क्या पादी साहब आप भी सवाल लेकर के आ रहे हैं। मैं जब भी जाता हूँ अपनी कलीसिया में एक चीज़ सिखा के आता हूँ, और अभी बाद में फिर वो नीरू तुम नहीं बोलना चाह, अभी मैं सिखा के जाऊँगा। क्योंकि हमारे साथ दिक्कत ये, मैं जब बोलता हूँ ना, ये हमारी बहन तब से कूद पड़ती है और इसको मैं पहले बोलता तुम नहीं बोलोगी, इसलिए मैंने। सबसे बुजुर्ग चेला कौन था यीशु मसीह के 12 चेलों में से? आज सीखते हैं थोड़ी सी, इससे थोड़ा हट करके। प्रभु आशीष दे। सबसे बुजुर्ग चेला जो था वो पतरस था। तो अगर बुजुर्ग चेला पतरस था तो सबसे जवान चेला फिर कौन था? यूहन्ना। और इस बात का प्रमाण मिलता है हमको ईस्टर के दिन जो हम लोग मनाते हैं कि सबसे पहले कौन अंदर गया? दौड़े दोनों साथ साथ थे, लेकिन पतरस क्या किया? वो टिक के खड़ा हो गया और यूहन्ना के बारे में कहते अंदर चला गया। अब यूँ कहा जाए, प्रभु मैं सबसे उम्रदार, मुझे तो सबसे आगे रखना। एक बार एक माता जी ने यीशु मसीह से क्या कहता है, पिता हे प्रभु जब तू अपने राज में आना तो मेरे एक पुत्र को क्या करना, एक को दाहिने और एक को बाएं। सही बात है। ये सवाल अगर कोई यीशु मसीह के सामने जब आया होगा तो मेरे गुरु ने सोचा होगा यार बड़ी मक्कार औरत है यार, मतलब क्या सोच के सवाल लेकर के आई है। मैं हाँ कहता हूँ तो फंसता हूँ, ना कहता हूँ तो फंसता हूँ, है ना? क्योंकि वो लिखा हुआ है कि ये राज मेरा नहीं है, यानी प्रभु का। तो वो माता जी ने भी तड़ लिया कि ये एक न एक दिन राजा बनेगा और एक को दाहिने और एक को बाएं। और उसने क्या कहा, कौन बताएगा? प्रभु ने क्या जवाब दिया? ये अधिकार मेरा नहीं परंतु मेरे पिता के हाथ में है। मेरे प्रश्न ये उठता है, आपने 8 घंटे मजदूरी की, आपने 80 साल की मसीही जीवन जिया, और ये जो आया हुआ है 1 साल के में आया है। मेरे प्रियो, 80 साल से कहीं योगी जीवन प्रभु को जी करके उसने उसकी महिमा कराई। उदाहरण के तौर पे दाहिने वाला चोर या डाकू जो ही कहते हैं, क्या बोला था उसने? उसने कहा प्रभु जब तू अपने राज में आना तो मेरी भी। इतने डायलॉग ने उसको कहाँ से पहुँचा दिया। और मेरे प्रियो पादी स्टर्लिंग जैसे 60 साल के बुढ़े जो हैं, पैदाइशी माँ के पेट से निकल के आए, संडे स्कूल पढ़ा, बाइबल पढ़ी, 2-2 3-3 बाइबल ख़त्म कर दी, और आज भी हम उसके लायक ना बन पाए क्योंकि प्रभु की दृष्टि में मुझसे ज़्यादा वो योग्य था।
ये 1 घंटा काम करने वाले मेरे प्रियो, वो उसके लिए ज़्यादा योग्य थे बजाय इसके 8 घंटा काम करने वाले। सीखने की बात यह है, मसीही जीवन के अंदर कोई सीनियरिटी और कोई जूनियरशिप नहीं है। आपकी सेवा कैसी है, परमेश्वर आपको वैसी आशीष देगा। और निश्चित जानिए, बाइबल कहती है प्रभु में किया गया तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ है। अच्छा, मैं समझा शायद प्रभु में किया गया, क्योंकि अक्सर कहते हैं कोई नहीं नतीजा निकलेगा। मेरे प्रियो, कलीसिया छोटी है, आप तुलना कभी किसी से मत कीजिए, कहीं मत कीजिए कि हमारा चर्च बहुत छोटा है। मैं बताऊं आपको, मैं जिस बस्ती शहर में हूं, जहां का मैं पासबान हूं, आज 6 साल हो गए। आप लोग मतलब अप्रॉक्सीमेट कोई बाहरी तो है नहीं, सब यही मतलब मसीह परिवार से सब लोग हैं ना। आप लोग जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, मेरे प्रियो, आप लोग बहुत ज़्यादा मेरे पास में हैं। संडे में आप जितने लोग भी मेरे पास में नहीं आते। तो पिछली बार भी मैंने प्रभु भोज जो दिया है, वो गिनती के 7 लोग थे मैक्सिमम, वो भी चूँकि प्रभु भोज था। और उससे पहले के संडे में सिर्फ 2 क्रिश्चियंस आके बैठे हुए थे। लेकिन काउंटिंग थी 60 लोगों की। कौन थे वो लोग? ये वो लोग थे। और बारिश बुरी तरीके, गांव देहात के लोग, मेरे प्रियो, ये वो लोग थे जो प्रभु के वचन से सुनना चाहते थे, प्रभु के निकट आना चाहते थे। मेरे प्रियो, वो मेरे पास आते हैं, सर मेरे लिए फादर दुआ कीजिए, पास्टर साहब मेरे लिए दुआ कीजिए, बहन मेरी, भाई मेरे, मैं किसी के लिए दुआ नहीं करता। मैं, जब मुझे कहने में कोई शर्म नहीं आ रही है। क्या हो गया? अरे ये जाओ, चले जाओ, सर झुका दो, प्रार्थना करना शुरू कर दो। सुनने वाला मेरा पिता नहीं, वही पिता तुम्हारा भी मेरे प्रियो है। और मेरे प्रियो, ये आज बस्ती शहर की गवाही है कि हमारे ईसाई परिवार के लोग, सेंट जेम्स चर्च के मेंबर लोग हमारे चर्च के अटेंडेंस में नहीं है, लेकिन पूरा भरा होता है। और मेरे प्रियो, वो जाते हैं और सब। अभी रिसेंटली हमारे यहाँ की चर्च, हमारी बच्चों को जगह नहीं मिल पा रही थी, मैंने 50 कुर्सियाँ मैंने और ली हैं बाज़ार से, ताकि कम से कम वो बैठ सके। ये वो लोग हैं मेरे प्रियो, जिन्होंने 1 घंटा काम किया, लेकिन स्वामी की दृष्टि में वो ज़्यादा मतलब मेहनत करिए बजाय इसके कि 8 घंटे वालों है। ये मेरे प्रियो, मेरे चर्च की गवाही है। और आज का संदेश का आधार यही है, आप थोड़ा काम करें, लेकिन वो काम करें जिससे परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारा स्वामी, हम नहीं जानते प्रभु कि आप हमको किस उम्र में और कब चुनते हैं, लेकिन जब आप चुनते हैं तो प्रभु अपनी महिमा कराते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी आज के दिन के लिए। प्यारे प्रभु, जीवन में पहली बार प्रभु आप हमको ईसागढ़ के परिवार में लेकर के आए। और प्रभु, हमने आपके वचन की सहभागिता आपकी उपस्थिति में की है। हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर की, ये ईसागढ़ की कलीसिया प्रभु आप में और मजबूत और दृढ़ होती चली जाए। और प्यारे प्रभु, इनके द्वारा प्यारे प्रभु जी बहुत से लोग आपके राज में शामिल होने पाए। सेवक के साथ में प्रभु जी जो सेवकाई करते हैं, हमारी प्रार्थना उनका परिश्रम प्रभु आप में विफल ना होने पाए, परंतु 100 गुना आशीषों कारण में धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए, हमारी सहायता मदद करने के लिए। विनती को सुने प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।